नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया स्वर लेकर आए हैं। इससे पहले आपने ऐसे ई तक के स्वर किए थे, ई तक का स्वर किया था। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, आज हम एक नया स्वर लाए हैं जिसका नाम है ऊ से उल्लू। इसे बोला जाता है छोटे ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू रात को जागे, दिन होते ही डर कर भागे। आपको पता है जो ये ऊ से उल्लू होता है इसे इंग्लिश में आउल बोला जाता है। और जैसे हम सब रात को सोते हैं, पर ये आउल रात को जागता है और जब दिन होती है तो दिन में ये डर जाता है। इसे उजाले से डर लगता है तो ये पेड़ के पीछे जाकर छुपकर बैठ जाता है। और ऊ से हमारा क्या होता है, ऊ से उपवन। उपवन मतलब गार्डन जिसमें हम सब खेलने जाते हैं। ऊ से उपहार। उपहार मतलब गिफ्ट। जब आपका बर्थडे होता है या आपके घर पे कोई गेस्ट मिलने आता है तो वो आपके लिए गिफ्ट लाते हैं ना। ऊ से उस्तरा। ऊ से उस्तरा क्या होता है, जब आपके पापा आपको साथ लेकर बार्बर की शॉप पर जाते हैं तो उनकी जो शेव बनाते हैं वो इससे बनाई जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऊ से उस्तरा और ऊ से उल्लू। आज आपने क्या सीखा? ऊ से उल्लू, ऊ से उस्तरा और ऊ से उपहार, ऊ से उपवन। अब इसके आगे क्या आएगा? ऊ से उल्लू रात को जागे, दिन होते ही डर कर भागे। जो उल्लू होता है वो रात को जागता है और दिन जब होता है तो वो डर के भाग जाता है। अब हम इसके आगे करेंगे। छोटे ऊ से उल्लू के बाद क्या आता है बेटा? बड़े ऊ से ऊंट। बड़े ऊ से ऊंट। ऊ से ऊंट रेत का राजा, बिन पानी के भी रहता ताजा। आपको पता है जो ऊ से ऊंट होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे इंग्लिश में कैमल बोलते हैं। और ये रेगिस्तान में बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। वहाँ पर बहुत सारी रेत होती है, लेकिन ये रेगिस्तान में रेत के ऊपर बहुत तेज़ी से चलता है और इसे वहाँ पर रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। और आपको पता है ये बहुत समय तक बिना खाना खाए और बिना पानी पिए रह सकता है। ठीक है। और उससे क्या होता है? उससे ऊन। ऊन का मतलब वूल। आपकी मम्मा आपके लिए स्वेटर बनाती है ना, वो इस उससे ऊन से बनाती है। उससे ऊपर। ऊपर का मतलब होता है अप। किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर बैठना उसे बोलता है अप होना, मतलब उसके ऊपर बैठना। उसे ऊपर। उसे उदबिलाव। उसे उदबिलाव। तो आज आपने क्या सीखा? बड़े ऊ से ऊंट, बड़े ऊ से उदबिलाव, बड़े ऊ से ऊपर, बड़े ऊ से ऊन और ऊ से ऊंट रेत का राजा, बिन पानी के भी रहता ताजा। अब बड़े ऊ से ऊन के बाद क्या आता है? री से ऋषि बाबा। आपको पता है ये ऋषि बाबा कौन होते हैं? ये ऋषि बाबा जो होते हैं वो पूजा करते हैं, हमारे घर पर भी आते हैं। फिर हम इनसे पूजा करवाने के बाद इनको दक्षिणा देते हैं, यानी कि कुछ पैसे देते हैं, इनको खाना खिलाते हैं या भगवान जी की पूजा करते हैं और हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। ऋषि से ऋषि कमंडल रखता, इसी कमंडल में जल भरता। आपको पता है जो ऋषि बाबा होते हैं उनके पास में एक कमंडल होता है, एक पोट होता है छोटा सा, उसमें ये हमेशा पानी भर कर रखते हैं। ऋ से ऋण। ऋण का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ उधार देना। ऋ से ऋतु। ऋतु का मतलब होता है सीजन, मतलब मौसम। ऋ से ऋषभ। ऋषभ का मतलब होता है बैल। तो आज आपने क्या सीखा? ऋ से ऋषभ, ऋ से ऋतु, ऋ से ऋण और ऋ से ऋषि। ऋ से ऋषि कमंडल रखता, इस कमंडल में जल भरता। तो आज हमने कौन कौन से स्वर किए? छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन और ऋ से ऋषि बाबा। आपकी मैम आपको ऋ से ऋषि बाबा अभी लिखना नहीं सिखाएंगी, बट हमें पढ़ना तो आना चाहिए, इसलिए मैम ने आपको ये बुक में से पढ़कर सुनाया। अब आपको
जो हमारे पिछले स्वर थे उनको भी याद करना है और इन नए स्वर को भी, यानी कि अब आपको ऐसे री ऋषि तक बुक रीडिंग करनी है हर रोज़, ठीक है। फिर इसके बाद हम आपके लिए और नए स्वर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।